पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने मलेशिया में रह के रीहायरिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने आप को लीगल किस तरह कराना है, अपने वर्क परमिट किस तरह लगवाना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कंट्रीज से मलेशिया वर्क वीज़े पे किस तरह आना है, ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरह ये कंप्लीट होता है। तो पहले सबसे पहले ये कांटेक्ट करते हैं जी किसी एजेंट से। आप देख लो, आप किसी यार दोस्त बहन भाई किसी की ये तल्लुक से कोई एजेंट हो जो समझते हैं कि ये काबिल एतमाद एजेंट है। नहीं आपको समझ आती, नहीं कोई एजेंट मिलता, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके शहर के अंदर कोई ना कोई रजिस्टर्ड और अच्छी एजेंसी बनी होगी, ट्रैवल एजेंसी। इनके पास मलेशिया के वीज़े के कोटे होते हैं। आप वहां पे चल जाओ, उनसे बोलो कि मुझे मलेशिया का वर्क वीज़ा चाहिए। आप उनसे बकायदा एग्रीमेंट करो, लिख लिखा करो, और उनसे डन बेस पे बात करो कि मैं जी वहां पे पहुंच के तो फिर पैसे दूंगा, या मेरा वीज़ा लगेगा तो फिर मैं पैसे दूंगा। ये सारी बातें उनसे कर लो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप किसी अच्छे एजेंट से कॉन्टैक्ट कर लेते हो, इस तरह आप वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना है? नेक्स्ट ये है कि जी वो कहेगा कि आप अपना सिक्योरिटी क्लियरनेस सर्टिफिकेट बनाओ। ये सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने बनवाया था 2015 में, पाकिस्तान से बनवाया था, ये इस्लामाबाद से बना था। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हो तो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है ये नहीं बनता। अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं हो तो ये बन जाता है। आप जाते हो वहाँ पे पैसे अदा करते हो। जब मैं इस्लामाबाद में गया था तो जो 2015 की बात है, जब मैंने बनवाया था तब मेरे 5,000 रुपये पाकिस्तानी लगे थे। मगर अब ये जगह तब्दील हो चुकी हुई है, अब वहाँ पे नहीं बनता। तो आप सर्च कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे बनता है, आपका एजेंट ही आपको बताएगा ये कहाँ पे बनता है। आपने वहाँ पे जाके अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर, ये लेटर कह लें या इसको, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट कह लें, ये बिल्कुल एक स्टिकर ही होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता है। तो पासपोर्ट ये क्लियर होने के बाद अब एजेंट कहेगा आप अपना मेडिकल करवा लो। आप मेडिकल एजेंट ही जगह बताएगा, आपने वहां पे जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। उसके बाद एजेंट कहेगा आप अपना प्रोटेक्टर करवा लो। प्रोटेक्टर के लिए भी वो जगह बताएगा, उस जगह पे जाके आपने अपना प्रोटेक्टर करवा लेना। प्रोटेक्टर क्या होता है? ये एक छोटा सा एक साइन होता है, ये एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है जो आपका और उस कंपनी के दरमियान हो रहा है, जो कंपनी आपको वीजा दे रही है। ये लिखते हैं जी ये हाँ ये बंदा है, तो आपकी इतनी सैलरी होगी, ये आपको मंजूर है, अगर मंजूर है सिग्नेचर कर दे। हालांकि अगर आपने एजेंट के साथ ये भी तय किया हुआ है कि मैंने ए टू बी कंपनी में काम करना है, यानी कि जिस कंपनी का वीज़ा लेना है उस कंपनी में काम नहीं करना, मैंने पासपोर्ट लेके अपनी मर्जी से काम करना है। उसके बावजूद यही तरीकाकार है कि पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से जब आपने परमिट लेना है, वर्क वीज़ा लेना है, तो ये प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोडाटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एजेंट आपकी कॉलिंग आपको चंद दिनों बाद देगा जी। आपका पासपोर्ट तो उसके पास है, एजेंट के पास ऑलरेडी, तो वो चंद दिनों बाद आपकी कॉलिंग आपको देगा कि जी आपकी कॉलिंग निकल आई है। ये पासपोर्ट के ऊपर छोटा सा स्टिकर वीज़ा लगा होता है। ये ऐसे ही होता है जिस तरह वर्क वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा इस तरह ही होता है जिस तरह विजिट वीज़ा होता है। इस बेस पे आप मलेशिया के अंदर एंटर होगे। और जैसा कि आप वर्क के लिए जा रहे हो, ये विजिट वीज़ा नहीं है, लिहाजा मलेशिया एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचोगे तो गेट नंबर ए या बी, सॉरी, ये होता है काउंटर, काउंटर 1 या काउंटर 2, उसके सामने आप बैठोगे। आप वहाँ पे वेट करोगे, आपका बॉस आएगा। अगर आप बॉस से कनेक्टेड हो तो बॉस आएगा, अगर एजेंट से कनेक्टेड हो तो एजेंट बॉस को ही भेजेगा। आपकी कंपनी का बॉस आएगा, वो आपका नाम पड़ेगा, फलाना बंदा फलाना बंदा फलाना बंदा। वहाँ पे आप बैठे होगे, आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बुला लेगा। आप वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट दीजिएगा। उसके बाद आपकी क्लियरनेस हो जाएगी, आपके फिंगर हो जाएंगे। कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं पूछना, कोई गलबात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपको जैसे फिंगर हो गए, वहां से वो बंदा आपको लेके मलेशिया के अंदर चल जाएगा। यहाँ तक जी 80% है। अब ये परमिट की बात रहेगी, परमिट कैसे लगना है, वर्क परमिट वो मलेशिया के अंदर ले जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल उसके अंदर आपके मेडिकल मैंने इसकी डिटेल बताई हुई है। एक्सरे होंगे, पेशाब का टेस्ट होगा, यानी कि यूरिन का टेस्ट होगा, ये ब्लड का टेस्ट होगा, और आपका वेट किया जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी। ये चीज़ें कर करा के तो आपको कह देंगे ठीक है, आप अब फलां तारीख को आगे चाहे अपना पासपोर्ट ले लेना। उसके ऊपर लगा, अगर आपने उनसे ये एग्री किया हुआ कि मैंने पासपोर्ट लेना है, तो वो आपका पासपोर्ट आपके एजेंट को दे देंगे फलां तारीख तक। तो वो आप एजेंट से कलेक्ट कर सकते हो पासपोर्ट। उस तारीख तक आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगेगा, ये होता है वर्क परमिट।
इस वर्क परमिट की बेस पे आप जहां मर्जी जाओ, टेंशन नहीं है, जहां मर्जी घूमो फिरो अंडर कंपनी। अब ये नहीं है कि आपका परमिट है तो आप सुबह सराबा जा रहे हो, कंपनी की परमिशन के बगैर, कोई छुट्टी लेटर नहीं है कंपनी से। तो ये भी नहीं है कि आप का परमिट एक कोलमपुर का है तो आप जोहर बारू में जाके काम कर रहे हैं, यानी कि एक सूबे का परमिट और दूसरे सूबे में काम कर रहे हो, इस तरह में ये भी एक क्राइम है। हालांकि बेशक आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास परमिट है इस कंपनी का, आप कंपनी से हट के काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर काम करो, जहाँ जहाँ कंपनी आपको सेंड करती है, भेजती है, वहाँ करो, कोई टेंशन नहीं होती। ये प्रोसेस है जी। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से वर्क वीज़ा लेके किस तरह आपने अपनी कंपनी में आना है और किस तरह लीगल होना है और किस तरह आपका परमिट लगता है, पहला वीज़ा लगता है। तो ये छोटी सी बात थी, छोटी सी वीडियो थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, इनको कंप्लीट कर दीजिएगा यारों दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।